हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज जो साइंस का फिजिकल साइंस का पेपर हुआ था और एसएसटी का तो चलिए छोड़ दिए। फिजिकल साइंस में एक क्वेश्चन आया था, श्याम पट पर उपयोग कैसे करें, ये तो हमारा टॉपिक रहेगा आज का। बट एक क्वेश्चन जो था वो ये था कि श्याम पट कार्य करते समय अध्यापक को थोड़ा तिरछा, और ये क्वेश्चन था कितने कोण पर खड़ा होना चाहिए, तो कितना था आंसर 45। ठीक है, तो आज वाला क्वेश्चन और प्लस अब जो एग्जाम आएंगे उनमें शायद ये वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट हो, क्योंकि रिपीट तो होगा बट हम लोग क्या करेंगे, ये श्याम पट का उपयोग कैसे करें इसके पूरे टॉपिक जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देख लेंगे, क्योंकि ये वाला टॉपिक क्या है, अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। आगे भी इससे क्वेश्चन भले ये ना पूछे, इससे और कोई भी पूछा जा सकता, तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके वो हम लोग देखेंगे और उसको याद करेंगे। ठीक है, और एक बात और कि जो फिजिकल साइंस में जो मैंने डिफरेंशियस कराए थे, डिफरेंस वाले क्वेश्चंस, उनको आप लोग फिर से एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि वही क्वेश्चन हो सकता है रिपीट हो। जैसे आज वाले में क्या था, निदान आगमन निगमन विधि था, इकाई यूनिट वाला क्वेश्चन था। ठीक है, मापन और मूल्यांकन वाला था, डिफरेंस वाले जो क्वेश्चंस थे वो उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, और भी जैसे कि मैंने अभी एक आज मैंने करवाई दिया, दोनों में बायो में और मैथ्स में, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉमन टॉपिक्स हैं बहुत सारे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते। पहला इस पे पॉइंट दिया गया है, ये वाला वैसे ज़्यादातर लोगों ने कर ही लिया होगा कि श्याम पट कार्य करते समय अध्यापक को थोड़ा तिरछा खड़ा होना पड़ता है। वो कितना तिरछा होता है, वो 45 डिग्री होता है। ठीक है, खड़ा होकर कार्य करना होता है, जिससे कि श्याम पट पर लिखी जाने वाली सभी जो बातें हैं वो छात्रगण को दिखाई पढ़ सके। ठीक है, तो पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट था, बट अब जो पॉइंट्स है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, हो सकता है कि ये एग्ज़ाम में पूछा जाए आगे आने वाली एग्ज़ाम में। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट इस पे दिया गया, शिक्षक द्वारा श्याम पट पर केवल आवश्यक बातों का ही उल्लेख किया जाना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद है, शिक्षक द्वारा श्याम पट पर लिखने हेतु लिखने से पूर्व श्यामपट लेखन का अभ्यास कर लेना चाहिए। और फिर इसके बाद है, श्यामपट पर लिखी जाने वाली बातों को शुद्ध एवं स्पष्ट लिखना चाहिए। और ये मे भी शायद इस बार क्वेश्चन जो आएगा वो शायद 3 पॉइंट वाला होगा या 2 पॉइंट वाला होगा, जिसपे आपको बताना पड़ेगा ये सही है कि नहीं सही है। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया, श्यामपट पर लिखने जाने वाले शब्द को शब्द समान आकार में होने चाहिए। और फिर दो शब्दों के बीच की जो दूरी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, सामान्य होनी चाहिए। फिर इसके बाद बोला गया है, दो वाक्यांशों के बीच की जो दूरी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। श्यामपट पर अध्यापक को काफ़ी तेज लिखना चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि श्यामपट में शुद्धता, ठीक है, अशुद्धता एवं कुरूपता ना हो। ठीक है, शुद्ध लिखें, बिल्कुल अच्छी राइटिंग में लिखें, जैसे कुल मिला के अपनी जैसे नोटबुक में करते हैं, बट वैसे ही है। और फिर इसके बाद दिया गया है, श्यामपट पर लेखन कार्य करते समय अध्यापक को चाहिए कि वह अपनी पंक्तियों और शीर्ष रेखाओं को सीधा रखें। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया, श्यामपट पर लेखन कार्य करते समय बीच बीच में अध्यापक को मुड़कर छात्रों पर भी ध्यान देना चाहिए। ऐसा न करने से कक्षा अनुशासन नहीं बन पाता है, क्योंकि इससे छात्रों को क्या होता है, शरारत तथा निरर्थक बातचीत करने का मौका मिल सकता है। ये ठीक है। फिर इस पर दिया गया है, काले श्यामपट पर लिखने के लिए सफ़ेद चौक का प्रयोग करना चाहिए, और चित्र, मानचित्र, रेखा चित्र बनाने के लिए रंगीन चौक का प्रयोग करना चाहिए। फिर है, श्यामपट पर लिखी जाने वाली बातों को तुरंत दोहराते भी जाना चाहिए, अन्यथा लिखने में हुई त्रुटि द्वारा अपहास होता है। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया, श्यामपट पर आवश्यकता अनुसार दोनों भाषा हिंदी और इंग्लिश का प्रयोग किया जाना चाहिए, बाकी और जो होगा वो दूसरी लैंग्वेज में देख लीजिएगा। और फिर इसके बाद श्यामपट पर लेखन कार्य करते समय लिखी जाने वाली बातों का उच्चारण भी करते चाहिए। ठीक है, करते रहना चाहिए, जो भी आप लिख रहे हैं उसको रिपीट करते रहें।
और फिर इसके बाद दिया गया है श्याम पट पर एकदम नीचे जगह ना होने पर भी नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल अगर बोर्ड पे जगह नहीं है तो उसको रफ करके दोबारा लिख लीजिए, बट नीचे मत लिखिएगा। ठीक है, फिर इस पे दिया गया है श्याम पट पर चौक या खड़िया द्वारा लिखते समय किसी प्रकार की ध्वनि खिरखिर ना होने देने, आवाज़ आती खिरखिराने की, किरकिर की, तो वो ना हो। फिर इसके बाद दिया गया चौक या खड़िया को शिक्षण कार्य करते समय लगातार हाथ में हारिल्स की लकड़ी की तरह ना रखें, आवश्यकता अनुसार ही हाथ में और उपयोगिता ना होने पर यथा स्थान पर रख दे। ठीक है, मतलब चौक में जितना देर आपको लिखना है वो आप लिखिए, फिर इसके बाद आप नीचे रख दीजिए उसको। फिर इसके बाद दिया गया शिक्षण कार्य के दौरान छात्रों को भी श्यामपट्ट पर लेखन कार्य करने पर अवसर मुहैया करना चाहिए। ठीक है, और जिससे कि छात्रों को भी श्यामपट्ट पर लिखने का अभ्यास का अवसर मिलना चाहिए। ठीक, ये ज़्यादातर मैथ वाली का क्लास में हो सकता है कि आपने कोई क्वेश्चन दे दिया और वो भी बच्चों से बोला कि आप आइए और इसको सॉल्व करिए। ठीक है, तो ये सब करना चाहिए जिससे कि प्रैक्टिस हो सके बच्चों की भी कि श्यामपट्ट पे कैसे लिखा जाता है। फिर इसके बाद पॉइंट है श्यामपट्ट पर लिखी हुई बातों की उपयोगिता समाप्त होते ही उसे मिटा देना चाहिए, लेकिन यह ध्यान रहे कि श्यामपट्ट सारांश संपूर्ण आवंटित घंटे भर में बनेगी। ठीक है, फिर इसके बाद जो ही घंटा समाप्त हो जाए तो श्यामपट्ट पर लिखी सारी बातों को साफ कर देना चाहिए और श्यामपट्ट पर लिखी बातों को मिटाने के लिए डस्टर का प्रयोग करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि जो भी टीचर होता है कि आप जैसे कुछ गलत हो जाता है तो आप डस्टर का यूज़ करें, हाथ का यूज़ ना करें। ठीक है, और फिर इसके बाद ये बोला जाता है कि अगर आपका पीरियड ख़त्म हो रहा है तो आपको ने जो भी बोर्ड पे लिखा है उसको रफ करके ही जाए। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था श्यामपट्ट से, और मे भी शायद इससे क्वेश्चन और आगे पूछा जाए, बट जितने भी हमारे डिफरेंसेस आज एग्ज़ाम में आए हैं उनको आप लोग दोबारा एक बार मतलब कि पूरा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हो सकता है कि आगे वाले एग्ज़ाम में भी उसी से क्वेश्चन से पूछा जाए। ठीक है, क्योंकि पेडागोजी सब्जेक्ट है और टॉपिक काफ़ी सारे सेम आपको मिलेंगे, और जिससे भी इम्पॉर्टेंट अभी जितने भी बचे हुए रह गए हैं डिफरेंशिएट जो भी मिल रहा है मुझे, वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, बट ये वाला इम्पॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा और अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।